नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। अमेरिका में नॉन फार्म सेक्टर में उम्मीद से कम नौकरियों के आंकड़ों से सेंटिमेंट हुआ खराब। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 1.5% फिसला। फेड की दरों पर सस्पेंस बरकरार। लेबर डे के मौके पर आज अमेरिकी बाजार रहेंगे बंद। एशिया में भी खराब शुरुआत। निक्केई करीब 4% नीचे। 4 दिनों के लंबे अंतराल के बाद आज खुलेंगे चीन के बाजार। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% नीचे। कच्चे तेल में नरमी जारी। ब्रेंट क्रूड के फिर से $50 के नीचे आने के बाद अमेरिका में ऑयल रिग्स की संख्या घटाने का फैसला। सोना भी पड़ा फीका। कॉमेक्स प्रभाव $1150 के नीचे। कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई की सख्त रुख। टेलीकॉम कंपनियों से हर्जाना वसूलने का दिया प्रस्ताव। 5 सेकंड में कॉल ड्रॉप हुई तो नहीं देना होगा चार्ज। आयकर रिटर्न भरना ना भूलें। रिटर्न भरने का है आज आखिरी दिन। टैक्स चोरी की जानकारी देने वालों के लिए आयकर विभाग ने किया इनाम का ऐलान। ये जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। वन रैंक वन पेंशन पर प्रधानमंत्री की सफाई। कहा सभी पेंशन धारकों को मिलेगा फायदा। हालांकि सैनिकों ने कहा और 4 मांगी पूरे होने तक जारी रहेगा आंदोलन। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, खास तौर से जहां पर पिछला हफ्ता काफी कठोर हफ्ता रहा था भारतीय बाजारों के लिए। ओवर द वीक 4% की गिरावट और पिछले 4 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन देखा गया इक्विटी मार्केट्स के लिए। 7655 पर निफ्टी की समाप्ति। लगभग 170 अंकों की गिरावट कल के पिछले सत्र में देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स भी 25,200 पर आया और यहां पर भी 562 अंकों की गिरावट देखी गई। चौतरफा बिकवाली का दिन था जहां पर हमने देखा मिड कैप इंडेक्स लगभग 300 पॉइंट टूटा। वहीं बैंक निफ्टी भी धराशायी हुआ और 400 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान देखने को मिले। तो पिछला हफ्ता बेहद खराब था भारतीय बाजारों की ट्रेड के लिए। आज संकेत कैसे मिल रहे, खास तौर से 4 दिन की छुट्टी के बाद चाइना के बाजार आज खुलेंगे। साथ ही साथ अमेरिका में भी हमने देखा है थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया है। तो क्या संकेत लिए जा रहे हैं आज सुबह सवेरे ट्रेडर्स की ओर से? हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या है हाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का? देखिए, काफी बुरा हाल है और काफी कमजोरी के साथ ट्रेड्स देखने मिले। और सिर्फ भारत के बाजारों में कमजोरी नहीं देखने मिली, बल्कि अगर आप अमेरिका के बाजार को भी देखें तो पिछला हफ्ता साल का दूसरा सबसे कमजोर हफ्ता था दरअसल अमेरिकी बाजार के लिए। काफी डेटा ड्रिवन डे था फ्राइडे का बाजार अमेरिकी बाजारों के लिए, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया जहां उम्मीद से कम नौकरियां जुड़ते हुए दिखाई दी। 1,73,000 आसपास नौकरियां जुड़ते हुए दिखाई दी, जो कि उम्मीद से काफी कम थी। लेकिन हालांकि अगस्त में दरअसल ये माना जाता है कि आगे जाके रिवीजन होता है नॉन फार्म पेरोल के डेटा पे। लेकिन इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट डेटा है जिसने बाजार का मूड दरअसल बिगाड़ा है। सबसे पहले तो था अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, जिसमें उम्मीद से ज्यादा गिरावट देखने मिली। और दरअसल ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फेड का जो रेट हाइक का डिसीजन है उसमें ये डेटा सबसे अहम रोल प्ले करता है और इसमें गिरावट देखने मिली है सबसे ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं, जो एवरेज अर्ली वेजेस थे उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली 0.3% के आसपास। तो ये 2 डेटा पॉइंट्स ऐसे थे जिसने दरअसल बाजार का जो मूड है वो कुछ हद तक बिगाड़ा और जो फेड के रेट हाइक को लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो अब और बढ़ गई है। हालांकि काफी सारे इकोनॉमिस्ट अभी भी ये बिलीव करते हैं कि हो सकता है कि दिसंबर में ये रेट हाइक हो, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है सितंबर में होने की वो इस डेटा पॉइंट के बाद कुछ बढ़ते हुए नजर आई। और इसके लिए आपने देखा कि अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। हालांकि अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो शुरुआती ट्रेड में करीब 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट वहां देखने मिली थी। हालांकि उन लेवल से डाउ जोन्स में कुछ रिकवरी हुई है और करीब 270 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ वो बंद हुए हैं। और इसी का दरअसल रिफ्लेक्शन आपको यूरोपियन बाजार में भी देखने मिला जब अमेरिका के ये डेटा पॉइंट्स निकल के आए। हालांकि यूरोपीय बाजार को फिर से संभलने का मौका नहीं मिला और इसके लिए आप वहां देख रहे हैं कि 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट कैश डैश और फुटसी में आपको देखने मिली है। वहीं आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि 4 दिन के बाद चाइना के बाजार खुलेंगे। हालांकि ओवर द वीकेंड जो G20 की बैठक थी उसमें चाइना के जो गवर्नर है सेंट्रल बैंक के, उन्होंने काफी क्लैरिटी दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो युआन का डिप्रिसिएशन है डॉलर के मुकाबले उसमें स्टेबलाइजेशन आएगा, स्टॉक मार्केट में स्टेबलाइजेशन आएगा। देखना होगा उसका कितना असर होता है। और एशिया और यूरोप के बाजार पर आज आपको नजर रखनी होगी क्योंकि यूएस के
बाजार जैसे कि आपने कहा लेबर डे के चलते बंद है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी को भी अगर आप देखें तो वहां से भी कमजोरी के संकेत देखने मिल रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही मामूली गिरावट, लगभग 20 अंकों की गिरावट के संकेत मिलते हुए। शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। अनिल, एक तो भारतीय बाजारों के लिए पिछला हफ्ता काफी ज्यादा कठोर, भारी पैमाने पर एफआईआई ने बिकवाली की है और 4 दिन की छुट्टी के बाद चाइना के मार्केट खुलेंगे और डेटा डंप की बात की जा रही है। कल से वहां पर बड़े पैमाने पर काफी ज्यादा डेटा आएगा जो ड्राइव करेगा कि वहां की इकोनॉमी की हालत क्या है। ऐसे में ट्रेडर्स के लिए आज के लिए क्या संकेत है? क्या एक और कमजोर सत्र की शुरुआत होगी? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रेंड तो बाजार में कमजोरी का है और लगातार बाजार लोअर लोज बना रहे हैं और खासतौर से जिस तरह से ये वीकेंड हमने कमजोरी देखी और वीकली क्लोजिंग 7700 के नीचे हुई तो सेंटीमेंट तो बेहद कमजोर हो चुका है। लेकिन अब डेटा पॉइंट के लिहाज से जो एक्शन दिख रहा है वो ये है कि साफ तौर पर 7500 अब नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की पोजीशंस पुट्स में ये सारी बनी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब दूसरी दिक्कत बाजारों के लिए जो है वो ये कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर अब भी बरकरार है। हालांकि शुक्रवार को जिस तरह की तेज गिरावट है उस लिहाज से वायदा कारोबार के आंकड़े उतने बुरे नहीं है, लेकिन कैश मार्केट में जो एफआईएस का रिडम्पशन प्रेशर है ईटीएफ्स का और उसकी वजह से जो बिकवाली हो रही है वो अब भी प्रेशर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में अपसाइड होगी भी तो लिमिटेड रहेगी, ऊपर के लिए ऊपर बिकवाली का प्रेशर बरकरार रहेगा। तो अब बाजारों के लिए ये मुश्किल होगा कि वो 7750 के पार निकल पाए और टिक पाए। तो वो ऊपर की तरफ लेवल साफ तौर पर रेजिस्टेंस का है 7750, 7800 और लोअर साइड पर जो सपोर्ट बनता दिख रहा है वो 7500 का है। तो ये बाजार के लिए फिर भी आज भी लगता है मुश्किल भरा दिन ही रहना चाहिए। ये जरूर है कि थोड़ी सी कमजोरी उतनी ना हो जितनी आप पिछले हफ्ते देख चुके हैं और वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ सकती है। अनिल, पिछले हफ्ते हमने देखा था बैंक निफ्टी ने फिर से बाजार की कमर तोड़ी। क्या अभी भी वहां पर बैंक निफ्टी की जो पोजीशंस हैं वो काफी ज्यादा प्रेशर वाली दिख रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा और नेगेटिव मूव आता है तो फिर ये बिखरेगा इंडेक्स? हाँ, शॉर्ट साइड पर पोजीशंस काफी हैं, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपने काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है 16000 के लेवल पर, जहां पर वहां भी पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो शायद बैंक निफ्टी इन लेवल के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी दिक्कत हर्षदा वही कि जैसे 16000 के नीचे ज्यादा ट्रेड होता हुआ दिखे तो फिर अनवाइंडिंग प्रेशर यानी कि जो तेजी की पोजीशन है ट्रेडर्स की वो और ज्यादा कम होती हुई दिख सकती है। तो वहां पर भी दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती है, ये संकेत साफ है। तो 16000 के आसपास के लेवल को होल्ड करना जरूरी होगा। 16,000 की स्तरों को होल्ड करना काफी अहम होगा बैंक निफ्टी के लिए। शुक्रिया अनिल इस हेड्स अप के लिए। इस बीच चाइना के बाजार आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। 4 दिन की लंबी छुट्टी के बाद यहां पर शुरुआत होती हुई और बहुत ही माइल्ड गेंस देखे जा रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। शांघाई का बाजार हैंग सेंग आपके सामने आता हुआ 115 अंक ऊपर, लेकिन शांघाई के मार्केट्स पर रहेगी नजर, जहां पर मेरी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है करीब 0.3% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम आपको बता भी रहे थे, कई सारे डेटा आने वाले हैं। चीन की ओर से एक्सपोर्ट डेटा निकल कर आएगा, इसके अलावा वहां पर इन्फ्लेशन फिगर्स पर नजरें रहेंगी। तो डेटा डंप की बात की जा रही है और माना यही जा रहा है कि एक्सपोर्ट के लिहाज से 6% के डिक्लाइन के संकेत आएंगे। इंपोर्ट का जो डेटा आएगा वहां पर भी माना यही जा रहा है कि करीब 8.2% की स्थिति देखने को मिलेगी, जहां पर पिछले महीने के मुकाबले एक हल्का करेक्टिव मूव आएगा। सीपीआई के नंबर्स, रिटेल सेल्स ग्रोथ, हालांकि रिटेल सेल्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है पिछले कई दिनों में, वहां पर क्या तनाव आ रहा है या फिर स्थिति अब भी रिटेल सेल्स के लिहाज से बेहतर है। तमाम डेटा पॉइंट्स होंगे जिस पर आज इस हफ्ते बाजार की नजर रहेगी और ये तमाम डेटा आने वाला है चाइना की ओर से ही। एसजीएक्स निफ्टी इस बीच हल्की सी बढ़त दिखाता हुआ करीब 3 पॉइंट की गेन्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे जहां पर आज पूरा एक्शन देखने को मिल सकता है? हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी और सोनम मेहता। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले बैंकिंग काउंटर, इंडसइंड बैंक का काउंटर आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर आरबीआई ने इंडसइंड बैंक में एफआई खरीदारी का जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था अब वो हटा दिया गया है। अब आरबीआई का यहाँ पर कहना है कि जो एफआई की लिमिट है वो काफी नीचे आ चुकी है, 38% के आसपास इस पर एफआई की होल्डिंग है। तो उनका कहना है कि अब यहाँ पर और खरीदारी एफआई की तरफ से देखने को मिल सकती है। नाटको फार्मा के काउंटर पर भी नजर रखिएगा, जहाँ पे आरबीआई ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को 24% से बढ़ाकर 31.5% करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल नाटको फार्मा में एफआई की होल्डिंग 9.32% की है। तो यहाँ पर इस शेयर में आज एक अपडेट देखने को मिल सकता है आरबीआई की इस मंजूरी के कारण। यूनाइटेड स्पिरिट्स का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर डीआईजीओ का कहना है कि विजय माल्या की कंपनी वॉटसन को जो उन्होंने $135 मिलियन का करीब जो लोन दिया था वो उसकी रिकवरी में अब उनको मुश्किलें देखने को मिल रही हैं।
फाइजर के काउंटर पर नजर, यहाँ पे इंडियन पेटेंट ऑफिस ने कंपनी को पेटेंट देने से डिनाई कर दिया है। यहाँ पर आर्थराइटिस की दवा को एक पेटेंट देने से मना कर दिया गया है, जो कंपनी के लिए डिफिकल्ट होता हुआ। टेलीकॉम काउंटर्स भारती एयरटेल और आइडिया भी आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का कहना है कि अगर जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो इंफ्रा में अगर ठीक तरीके से निवेश नहीं करते हैं तो अगले साल का जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है उसका प्रोसेस उसका जो प्रोसेस है वो काफी स्लो, धीमी गति से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एमटेक ऑटो के काउंटर पर फिर से नजर होनी चाहिए, जहाँ पे अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 80 निवेशक है, जिसमें एक्सिस बैंक, करूर वैश्य बैंक, सिंडिकेट बैंक, ऑपरेशन बैंक शामिल है और कुछ पेंशन फंड्स भी होंगे, जिसको सितंबर महीने के क्वार्टर में या फिर सितंबर तिमाही में 800 करोड़ रुपए का एक नॉक आ सकता है। यहाँ पे अगर एमटेक ऑटो अपने पेमेंट्स को रीशेड्यूल नहीं कर सकता, जहाँ पे एमटेक ऑटो ने अपने इस पेमेंट्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पर जरूर एक रिक्वेस्ट रखी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लगभग 80 निवेशक या फिर उससे भी ज्यादा निवेशक मार्केट में है, तो 800 करोड़ रुपए का एक नॉक आ सकता है इन सारे कंपनीज पर। साथ ही फंड एक्शन हुआ इस काउंटर में। गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट मॉरिशस ने कंपनी के 16.5 लाख शेयर्स बेच दिए हैं 27 रुपए पैसे प्रति शेयर पर। एक और फंड एक्शन की बात कर लेते हैं। वेल्सफेयर एंटरप्राइजेज, यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। कंपनी के प्रमोटर ने करीब 21 लाख शेयर 57 रुपीज प्रति शेयर पर खरीदे। वहीं एक और फंड इंटरनेशनल सिंथफेम ने कंपनी के करीब 14 लाख शेयर 57 रुपीज प्रति शेयर पर बेचे। ये तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। आज फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हल्की नरमी के ही संकेत बनते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर एशिया में निक्केई की शुरुआत कमजोर रही है, हालांकि हैंगसेंग के मार्केट थोड़े से चुस्त हैं। निफ्टी में आज क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, उस पर फोकस रहेगा। आपके लिए लेकर आएंगे आज का टेक्निकल कॉल और साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स जिस पर आज आप ट्रेड का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी रहेगा रेडार पर। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं शुभ लक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर। पिछले हफ्ते की बेहद खराब शुरुआत के बाद या फिर समाप्ति के बाद आज संकेत है कि कुछ पॉजिटिव रुझान भारतीय बाजारों में जरूर दिखाई देगा। 7665 पर एसजीएक्स 50 ट्रेड कर रहा है। चीन के बाजार अब हल्की सी गिरावट दिखाते हुए 4 दिनों की छुट्टी के बाद ये खुद खुले हैं और हैंगसेंग निक्केई के मार्केट्स में अब देखिए स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। हैंगसेंग स्पेशली 100 पॉइंट ऊपर है। किस तरह का टेक्निकल ट्रेड आपको इनिशिएट करना चाहिए आज के सत्र में? हमारे साथ है मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना। आशुतोष, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी के लिए आज की क्या हो रणनीति? वेरी गुड मॉर्निंग अर्चिता मैम। निफ्टी में मैं समझता हूँ कि 75, 90, 75, 40 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा अगर स्टोकैस्टिक और आरएसआई इंडिकेटर्स पे भी नजर डालें तो ऑलमोस्ट वो भी ओवरसोल्ड रीजन में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर रहेगी। 75, 40 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और करंट लेवल्स पे अगर 75, 90 पे भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। मैं यहाँ पे रिकमेंड बाय का कहूंगा। 75, 90 पे करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं और ऊपर के लेवल्स मुझे लगता है कि 76, 60 और 77, 20 के आसपास हमें एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए और वहां पे ऑन द राइट सेलिंग की स्ट्रेटेजी एक बार रखी जा सकती है अबव 7700। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल डिप मिले 75, 90 के आसपास खरीदारी करें, ये कहना है आशुतोष का। लेकिन कहां पर ट्रेड के मौके दिख रहे हैं? आशुतोष से पहले 2 पिक्स लेंगे, उसके बाद वरुण भी हमारे साथ है, उन्होंने कुछ और जानकारों से बात की है। तो आज के ट्रेड पर फोकस करते बताइए आशुतोष, कौन से आपके 2 स्टॉक्स होंगे रेडार पर? पहला स्टॉक जो रडार पे रहेगा वो रहेगा ओएनजीसी। डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया और मुझे लगता है एक शानदार पिक यहाँ पे हो सकती है। एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। अगर अराउंड 220 के आसपास ये मिले तो वहां पे बाइंग करनी चाहिए 218 के स्टॉप लॉस के साथ और 230 का टारगेट रहेगा। सेकंड स्टॉक मुझे लगता है कि अभी भी मेटल काउंटर्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है। वेदांता नजर में रहेगा जो ऑन द राइट सेलिंग में खेला जा सकता है। तो सेल ऑन वीडीएल, स्टॉप लॉस रहेगा 97, टारगेट रहेगा 87 का। ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी, एक बाय तो दूसरा सेल है। वरुण बताइए, क्या इसी तरह का मिक्स्ड रुझान बाकी के जानकार भी दे रहे हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स में? देखिए, हमारे जो जानकार है वो ज्यादातर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। कुछ एक खरीदारी के कॉल्स भी है, लेकिन इसमें सबसे पहले आरके ग्लोबल के राकेश बंसल की बात करें तो 2 बिकवाली के कॉल्स इन्होंने दिए हैं। अजंता फार्मा और डाबर दोनों में ये बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले अजंता फार्मा की बात करें तो एक ब्रेकडाउन देखने मिला है स्टॉक में। 1 से 2 दिन में
66 का टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। वही डाबर में भी देखें तो सेल सिग्नल इंडिकेटर साफ इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए 1 से 2 दिन में 272 का प्राइस टारगेट इन्होंने दिया है। और अगले 2 कॉल से ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशान जैन के ये एक खरीदारी का कॉल दे रहे हैं कोल इंडिया में। इनका कहना है कि 332 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके आसपास स्टॉक खड़ा है और इसके लिए इस स्टॉक में आप खरीदारी करके चले 4 से 5 दिनों में आपको 359 के लेवल्स इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। लेकिन यहां ये भी एक बिकवाली की सलाह दे रहे हैं एचसीएल टेक में। इनका कहना है कि स्टॉक में लोअर टॉप फॉर्मेशन देखने मिला है, इसके लिए बिकवाली करके चले 4 से 5 दिनों में स्टॉक में आपको 910 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, यानी करीब 30 रुपए का डाउन साइड ये इस काउंटर में देख रहे हैं। यानी कि एक खरीदारी की कॉल है, बाकी तीनों बिकवाली के कॉल है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा बिकवाली का ही रुझान साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह है आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुक्रिया वरुण और आशुतोष, आप दोनों का ही। लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन देखने को मिलेगा उस पर अब फोकस करते हैं। जो भी डेवलपमेंट्स आई है अमेरिका की ओर से, जहां पर फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ाने की चिंता अभी भी हावी है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। इसका असर आप देखिए, सोने में एक बार फिर हफ्ते की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। भाव $1120 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। वही कच्चे तेल में हमने देखा है $50 के लेवल्स तक ब्रेंट गया। उसके बाद बिकवाली का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। नाइमेक्स पर इस समय के भाव जो है वो 45 के आसपास हैं और साथ ही ब्रेंट $49 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर भी ट्रिगर यही है कि अमेरिका में कुछ ऑयल रिग का काउंट जो है वो कम किया गया है, यानी कि वहां से थोड़े से प्रोडक्शन में गिरावट नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा एक सेटबैक ले रहे हैं। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये कच्चे तेल का जो पूरा मूड है वो आपको किस तरह से बदलता दिख रहा है ये ऑयल रिग काउंट कम होने के बाद अमेरिका में? देखिए, ये जरूर है कि अगर ऑयल रिग काउंट कम आते हैं तो एक बार प्राइसेस को जो है वो सपोर्ट मिलता है और थोड़ी सी प्राइसेस यहाँ पर आप देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर इस समय और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखें तो फिलहाल अभी रेट ऊपर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। $45 के ऊपर रेट यहाँ पर स्टेबल नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक सेल ऑफ यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। इंडिया में बात करें तो एक बार 3120 या 3100 के पास लेवल्स पे एक बार शॉर्ट पे जाना चाहिए। लोअर लेवल पे एक बार 3000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो $100 की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है वोलेटिलिटी को देखते हुए। और साथ ही क्या सलाह होगी आपकी सोने के कारोबारियों के लिए? वहां पर क्या रुझान है आज के लिए? देखिए, 26,500 का रेट जो है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है इस समय। 1120 के हिसाब से कंपैरिजन करें, जो भी रैली आई थी वो रूपी की वीकनेस की वजह से यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक बार फिर से यहाँ पर एक शॉर्ट बनता है 26,450 से 400 के लेवल के लिए। स्टॉप लॉस देखें तो आप 80 से 100 पॉइंट टैक लेके यहाँ पे एक सेल की स्ट्रेटजी में रहना ज्यादा समझदारी है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बिकवाली की सलाह दोनों ही कमोडिटीज में। आज वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश की रफ्तार क्यों पड़ी है सुस्त। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी CNBC आवाज पर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। उद्योग संगठन फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीने में सिर्फ 25% कंपनियां ही अपनी क्षमता बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। प्रोजेक्ट मंजूरी में देरी, डिमांड में कमी और महंगे कर्ज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को दिक्कतों का खासा सामना करना पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक अगले 3 साल तक 79% कंपनियां कोई भी नई भर्तियां भी नहीं करने जा रही हैं। यही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि कमजोर एक्सपोर्ट की वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं आयकर रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी की जानकारी देने वालों को इनाम भी देने जा रहा है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक टैक्स चोरों की पुख्ता जानकारी देने वालों को वसूली गई इनाम का रकम का 10% इनाम मिलेगा, लेकिन ये रकम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। सूचना देने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। साथ ही डिपार्टमेंट से संपर्क करने के लिए उन्हें एक यूनिक नंबर भी दिया जाएगा। यही नहीं, IT डिपार्टमेंट डिफॉल्टरों के नाम अखबार में छपवाने की नेमिंग एंड शेमिंग को और तेज करने जा रहा है। अब तक इस मुहिम के तहत 50 डिफॉल्टरों के फोटो अखबारों में छप चुके हैं।
वहीं वन रैंक वन पेंशन को लेकर तमाम अटकलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराम लगा दिया है। फरीदाबाद में मेट्रो के उद्घाटन के बाद उन्होंने साफ किया कि चाहे किसी ने 15 साल में नौकरी छोड़ी हो या मजबूरी में, सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के लोग न केवल जवान बल्कि जनता में भी भ्रम फैला रहे हैं, ये कहा। और जाते जाते एक नजर SGX निफ्टी की चाल पर, जहां पर पिछला हफ्ता बेहद कठोर था। आज संकेत मिल रहे हैं कि 7650 के आसपास ही शुरुआत देखने को मिलेगी। चाइना के बाजार अहम है क्योंकि 4 दिनों के बाद वहां पर शुरुआत हुई है और वोलेटिलिटी साफ देखने को मिली है। 10 अंकों की गिरावट के साथ शुरुआत हुई, अब 1% की तेजी बन रही है। हैंगसेंग और निक्केई के मार्केट्स में 1% से ज्यादा के गेन्स। इनफैक्ट हैंगसेंग देखिए पिछले 5 मिनटों में इसने 100 पॉइंट गवा दिए हैं, तो काफी वोलेटिलिटी का दिन रहने वाला है। आज फिर ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। तो कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होंगे, ये जानना जरूरी है और यही हम आपके लेकर आएंगे स्टॉक 2020 में, जहां पर आज आपके सामने रखेंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ।